मेरी जिज्ञासा ये है कि हम देखते हैं कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग दिन अलग अलग भगवान की पूजा निर्धारित की जाती है, लेकिन तत्वार सूत्र जी में इसका निषेध किया गया है। तो क्या यह सही है, और अगर ये सही है तो आगम प्रमाण है क्या? नमोस्त तुम्हारा श्री। अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों की पूजा तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मूर्ति की एनर्जी भिन्न भिन्न होती है। वही मूर्ति एक सामान्य महावीर स्वामी की बैठी है, वही मूर्ति श्री महावीर जी में बैठी है। चैतन्य भगवानों में अंतर नहीं होता, सबके 34 होते हैं, 46 होते हैं, उनका सबका एक सा होता है। सब भगवानों का एक सा रूप होता है, लेकिन सभी भगवानों के नाम में एक समान एनर्जी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, 46 गुणों के मंडित हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान का नाम में अंतर है। सभी भगवानों के नाम की एनर्जी एक समान हो ऐसा नहीं। ऋषभ नाथ की एनर्जी नाम की अलग है, अजित नाम की अलग है, पार्श्वनाथ की अलग है, मुनि सुमित की अलग है। उसी नाम के कारण तो कुंडली बनती है, इसलिए उन्हीं के अनुसार नाम रखे जाते हैं। राशि में आपने देखा होगा पेपर में कि राशि के नीचे लिखा रहता है इस राशि के मूल अक्षर। तो मूल अक्षर बता रहे हैं कि उस राशि के अक्षर उस राशि से हैं, इसलिए भगवान के नाम में बहुत अंतर है। अभी जब कोरोना के समय मैंने 24 भगवानों के नामों के ऊपर ध्यान किया और उनके बीजाक्षर सेट किए, जमीन आसमान का अंतर पाया गया, बिल्कुल भिन्न, नेगेटिव। किसी की एनर्जी बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है, किसी की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। सभी भगवानों के नाम के अनुसार जब एनर्जी देखी तो बिल्कुल भिन्न रही। जितने अक्षर हैं उतने प्रकार की एनर्जी है, उतने प्रकार के नेचर हैं। उन भगवान का नाम जपने से परिणाम वैसे ही होंगे जैसा नाम है। भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के नाम में अंतर। इसी प्रकार मूर्तियां जितनी होती हैं सभी मूर्तियों की भिन्न है। यदि आदिनाथ भगवान की 100 मूर्तियां हैं तो 100 मूर्तियों की एनर्जी अलग अलग है, सबकी शक्ति अलग अलग। मूर्ति की शक्ति, स्थान की शक्ति एक, 100 मूर्तियां 100 स्थानों पर बैठी हैं। वही आदिनाथ की भगवान की मूर्ति किसी विशेष स्थान पर बैठने से वह विशेष शक्तिशाली हो जाती है और विशेष से दूसरे स्थान पर बैठने से शक्तिहीन हो जाती है। ये कई मूर्तियों को मैंने देखा, इसका प्रमाण तुम्हारे सामने दो। जबलपुर के आदिनाथ भगवान सासमुदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान का मूर्ति वही है, लेकिन स्थान कैसा था कि जीरो थी। इतने जीरो थी कि उस मंदिर में अभिषेक पूजन करने वाले सोचने लगे थे इस मंदिर का क्या होगा। कोई जाने वाले नहीं थे, मूर्तियों की बारी बांध गई थी, 2 बेटी तुम संभालो, 1 तुम संभालो। जैसे उनका क्षेत्र का स्थानांतरण हुआ, आज वो मंदिर नहीं रहा, वो एक अतिशय तीर्थ क्षेत्र बन गया, जहाँ अभिषेक करने वाले खोजना मुश्किल था, किसको अभिषेक को भेजें। आज वहाँ सुबह अभिषेक करने वालों की लाइन लग गई। यह है स्थान का। तो मूर्तियाँ जितनी होती हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव के अनुसार भिन्न भिन्न ताकत रखने वाली होती हैं, जिनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आज प्रातः काल में विषय ले रहा था, वही मूर्ति की सुबह पूजा करना, उसी मूर्ति का दोपहर में दर्शन करना, उसी मूर्ति का शाम को दर्शन करना, उसी मूर्ति का अभिषेक के समय दर्शन करना, उसी मूर्ति का जो है किसी विधान के समय दर्शन करना। जितने प्रकार के समय हैं, जितने समय हैं, जितने घड़ी और घंटा हैं, उतने प्रकार की एनर्जी एक मूर्ति में होती है। जैसे साधु है, हर समय अपने परिणाम बदलते रहते हैं, ऐसे पुद्गल के परिणाम बदलते रहते हैं। प्रतिदिन नए परमाणु आ रहे हैं, नए जा रहे हैं, और जो नए परमाणु आ रहे हैं उनकी एनर्जी अलग है, पुराने परमाणु जा रहे हैं उनकी एनर्जी अलग है। पत्थर सभी एक हैं, लेकिन डायमंड अलग है, पन्ना अलग है, हीरा अलग है, माणिक अलग है, सब पत्थर हैं, पुद्गल परमाणु है। लेकिन वही पुद्गल परमाणु जब हीरे में जाते हैं तो उसका प्रभाव बदल जाता है। जैसे वनस्पति में पेड़ सब हैं, लेकिन तुलसी का प्रभाव अलग है, नीम का प्रभाव अलग है। ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी एनर्जी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार नाना प्रकार की एनर्जी लेने वाला व्यक्ति इस प्रकार का भेद करता है। तत्वार सूत्र के अंदर तो मैंने कहीं देखा नहीं है कि इस प्रकार का निषेध किया गया। हिंदी काल में कुछ किया हो तो मेरे ज्ञान में नहीं है। तत्वार सूत्र के अंतर्गत तो ऐसी कोई बात आई नहीं, सर्वार सिद्धि में भी ऐसी कोई बात आई नहीं, ऐसा जैनागम में कहीं कोई बात हमें देखने में नहीं आई। हाँ, कुछ तथाकथित विद्वान लोग जरूर इस बात को उचित नहीं मानते हैं, ये उनका सोच है,
उनकी सोच की सीमा है। वो उन्होंने जाने ही नहीं कि भगवान के कितने रूप होते हैं। जब इनके ऊपर ध्यान करो, साधना करो, तब पता चलता है। पहले मैं भी नहीं मानता था कि 24 भगवान होते हैं, लेकिन जब 24 भगवानों के नाम को हमने ज्योतिष से, साधना से किया तो बहुत बहुत अंतर आया। इसलिए मैंने 24 भगवानों के साथ अलग अलग बीजाक्षर नियुक्त किए, उन बीजाक्षरों को सेट किया ऐसा।